उदालक नाम का एक लड़का था। 16 साल की उसकी उम्र हो गई थी। पिता ने सोचा कि अब मैं एकांत में जाऊंगा, ध्यान करूंगा, और आत्मा तो है लेकिन ध्यान योग से ही उसका आनंद और अनुभव होता है। तो बेटा, मैं तेरे को राजगद्दी देने वाला। उदालक एकांत में सोचने लगा कि गद्दी मिलेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, आज ये शत्रु हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आखिर बूढ़ा हो जाए। और पिताजी बुढ़ापे में जिस आत्मा परमात्मा को पाने के सिवाय कोई सार नहीं, ये बात बोलते हैं, तो मैं पहले सार को क्यों न पालूं। सोचते रहे, रात को नींद में उठ जाते कि आयुष्य तो खत्म हो रहा है और आत्मा परमात्मा अपने साथ है, उसको नहीं पाया तो फिर जन्म हो, और जन्म नहीं मिले तो गर्भ में पड़ो, गर्भ नहीं मिला तो नाली में बहो। इस जन्म मरण से छोड़ने वाला, छुड़ाने वाला मैं परमात्मा ज्ञान पाऊंगा, बाद में राज्य पाठ देखा जाएगा। तो एक रात को वो युवक उदालक चुपके से राज तिलक का मोह छोड़कर, राजगद्दी का ऐश आराम छोड़कर सच्चा सुख पाने के लिए वो घर से निकल गया। अब घर से निकलूंगा, सुबह देखेंगे पिताजी बिस्तर पे नहीं है तो चारों तरफ घोड़ेसवार दौड़ेंगे। तो रात को जितना दौड़ सका दौड़ा, और सुबह कहीं जंगल में गुफा में छुप कर रह जाए। फिर रात पड़े और चुपके से भागे। ऐसे करते करते उदालक ने अपने राजमहल से कई कोस, मतलब जहां तक राज्य की सीमा थी, उससे वो बाहर किसी जंगल में पहुंच गया और ढूंढ निकाला कहीं पानी का स्रोत, कहीं फल आदि, घास ले आया, गुफा में आसन बिछाया और अपने मन को समझाने लगा क्या घुड़सवार पर राज्य में नहीं पहुंचेंगे और यहाँ जंगल के लोग मुझे कोई जानते, कभी कोई जंगली आ गया तो आ गया, मैं तो ऐसे ही वेश बना देता हूँ। और गुफा में बैठकर अपने मन को समझाने लगे कि अरे मेरे मन, उदालक कहाँ है, बोल किधर है उदालक। ये उदालक है, ये तो जन्मने के बाद इसका नाम रखा है, तो मैं कौन हूं। उदालक तो शरीर का नाम है, तो मैं कौन। संकल्प से कामना पैदा होती है, कहीं अच्छे संकल्प, कहीं बुरे संकल्प, और कामना के पीछे तू भाग रहा है और मुझे भी भगा रहा है। कितने ही तेरे कारण मेरे जन्म हुए और मौत हुई। अगले जन्म में भी मेरे पिता थे, माता थे, दोस्त थे, अब कहाँ है। उसके पहले उसके पहले उसके पहले हर जन्म में माँ के गर्भ में लटकना, मारे खाना, विकारों में गिरना, बूढ़ा होना, बीमार होना और मर जाना। इसमें क्या सार रखा है? हे मेरे मन, सार तत्व क्या है ये तो सुना है, सार का सार अपना आत्मा है। तू मुझे आत्मा के तरफ आ जा मन, तुझे परम आनंद मिलेगा, परम ज्ञान मिलेगा, परम सत्व मिलेगा। ऐसा करके मन को समझाता और जो सीखा था सत्संग, प्राणायाम करो तो मन थोड़ा नियंत्रित होता है। अब प्राणायाम करके गुरु ने बड़ा रहस्य बताया था कि फिर एक टक देखते देखते भ्रू मध्य में ध्यान करें, फिर मन इधर उधर चला जाए, फिर हरिओम, जितनी देर उच्चारण करे उतनी देर शांत रहा कर बेटा। गुरु की बात उदालक ने अच्छी तरह से मान ली थी। फिर मन इधर उधर जाए, फिर उदालक बोले हरिओम।
वो मन के संकल्प विकल्प शांत हुए। कुछ ऐसे 1 घंटे में 25 संकल्प विकल्प होते हैं, तो फिर धीरे धीरे 20 होए, 15 होए, तो थोड़ी शांति, आनंद और अच्छे विचार आए, बल आने लगा, बुद्धि का विकास हुआ। जितने ज्यादा संकल्प उतना बल और बुद्धि कमजोर, जितने संकल्प विकल्प कम उतना बुद्धि और बल ज्यादा। कमर सीधी, पलथी मार के बैठो, तो पढ़ाई में अथवा संसार में अथवा ईश्वर पाने में प्राणायाम और ध्यान और गुरु मंत्र सब में सफलता देता है। तो उदालक गुरुकुल की विद्या में तो अच्छे ढंग से सफल विद्यार्थियों में थे। राजा का पुत्र होने पर भी उदालक अभिमान नहीं करते थे और गरीब छात्रों के साथ भी प्रेम से बर्ताव करते थे और उदारता से उनको कोई चीज वस्तु तो दे देते। उससे उदालक के हृदय में औदार्य सुख, कितना भी कोई प्रयत्न कर ले, लेकिन 4 गुण अगर विकसित नहीं हुए तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। उदारता, प्रसन्नता, नम्रता और समता। सुख दुख आ जाए तो जरा जरा बात में घबरा जाए नहीं, धीरज रखे। अपने पास कोई भी अकल चीज वस्तु हो और दूसरे अभाव में पीड़ित हो तो यथा योग्य यथा पात्र उसका ठीक से थोड़ा परोपकार करना चाहिए, उदारता। और ध्यान भजन करने से और भगवान में प्रीति करने से प्रसन्नता बढ़ती। तो प्रसन्नता, नम्रता, उदारता और सुख दुख में समता, ये जितनी विकसित होती जाती है उतना वो भगवान के करीब हो जाता है, आत्मा के करीब। कुछ हुआ, मैं तो ऐसा नहीं करूं, मैं तो ऐसा नहीं करूं, मैं तो ऐसा, ये बहुत हल्के मन की पहचान। धीरज सबका मित्र है, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत हो, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत हो। धीरा सो गंभीरा, उतावला सो बावला। तो उदालक तो घर में था तो गुरुजी ने सिखा दिया था, धीरा सो गंभीरा, उतावला सो बावला। तो उदालक घर में थे, 13 साल के थे तभी से गुरुकुल में जो जाते थे तो गुरु की बात अच्छी तरह से सुनते थे, एकटक गुरु को देखते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु जी के हाव भाव और दर्शन से उदालक को गुरु की विद्या अच्छी तरह से हजम हो रही थी। और गुरु भी कोई सिगरेट बाज गुरु नहीं थे, वो जमाने पान मसाले वाले गुरु नहीं थे। ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करने कराने वाले, ईश्वर को पाने वाले, ईश्वर का तरफ आदमी की रुचि हो, सच्ची विद्या मिले। 3 प्रकार की विद्या है ना, सुनिए ना। कौन सी विद्या होती है? एक तो आजकल जो पढ़ाई जाती है ऐहिक विद्या, दूसरी एकाग्र करके मन बुद्धि में दिव्य शक्तियां भरना, ये जगाना, योग विद्या। और तीसरी होती है तत्व विद्या, आत्म विद्या, वो परा विद्या। बाकी सब अपरा विद्या है। अपरा मना यही उसका फल या स्वर्ग में फल मिले और नष्ट हो जाए, जिसका फल कभी नष्ट न हो, वो परा विद्या है। उसको ये परा विद्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी और अर्जुन के सब दुख दूर हो। भगवान के दर्शन हो रहे थे अर्जुन के, लेकिन दुख नहीं मिटे। जब ब्रह्म विद्या पाई तो अर्जुन के दुख मिट गए, कर्म का बंधन नहीं लगा। तो उदालक उस ब्रह्म विद्या को सुना था, लेकिन उसमें स्थिति पाने के लिए गुफा में ध्यान करता था। फिर मन इधर उधर जाए, मन को समझाए कि मेरे मन
क्या देखता है, क्या भोग। नाक के द्वारा तू कितना भी सूंघेगा, अंत में ये नाक तो जल जाएगी और तू ऐसे ही भटकता रहेगा वासना में। ए मेरे मन, जीभ के साथ मिलकर तू कई बार चटोरा बना और बीमार भी हो, आखिर क्या मिलेगा। आवश्यकता जैसे औषधि मजा लेने के लिए नहीं खाते, ऐसे भोजन मजा लेने के लिए नहीं, स्वास्थ्य का ख्याल करके भोजन करने वाला उदाहरण। कान से मिलकर तूने कई गाने बजाने सुने, लेकिन ये कान भी तो जल जाएंगे, तू तो भटकता रहेगा फिर। ऐसे काम वासना के द्वारा पति पत्नी के भी सुख, बकरा होकर बकरी का गुलाम, कुत्ता होके कुतिया के पीछा, गधा होके गधी के पीछे, गधी होकर गधे के लव के पीछे, ऐसे ही मनुष्य मनुष्य में काम विकार भोग कर तबाही के रास्ते जा रहे हैं। तू क्या उधर भटकेगा। ए मेरे मन, तीन चीजें बड़ी हितकारी है और वही तीन चीजें सत्यानाश करने वाली। यौवन बड़ा हितकारी है, लेकिन विकारों में गिरा तो सत्यानाश करने वाला। स्वास्थ्य बड़ा हितकारी है, लेकिन हेरा फेरी में और दूसरों का अहित करके भी ऐश में उतरा तो वो सत्यानाश कर। धन भी हितकारी, अगर धन का उपयोग करके साधन भजन में लगे और सेवा में लगे तो हितकारी। तो धन, आरोग्य और यौवन ये बड़े हितकारी हैं अगर ईश्वर प्राप्ति में लगते हैं। तो अगर मन में आया ऐसे करने लगेंगे तो यही जीवात्मा को प्रेत बना देते हैं, घोड़ा गधा बना देते, कुत्ता और बिलार की योनि में ले जाते। ए मेरे मन, तू सत्संग की बात याद करके महान आत्मा बन, अपने यौवन को नष्ट मत, अपनी बुद्धि का दिवाला मत निकाल। विकार का चिंतन करके अथवा ये पाऊंगा ये पाऊंगा, जो भी संसार का पाएगा छूट जाएगा, लेकिन जो सदा रहता है उस परमात्मा को एक बार पाले तो तू जहां कदम रखेगा वहां तेरे लिए हर रोज दिवाली, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। सतरती लोकांतारिती, वो तो तर जाता है, खुशहाल होता है, औरों को तारने वाला हो जाता है। मेरे मन, तो मन शांत हो, फिर मन भागे। अच्छा तू भाग, जहां तुझे भागना है भाग, लेकिन मैं आत्मा तुझे देखने वाला हूं। बोल। तो मन के जैसे पैर टूट जाए तो कहां भागेगा। फिर जरा उदालक शांत हो जाए तो देखे मन ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, अच्छे विचार भी आ रहे हैं, गलत, लेकिन अच्छे विचारों को या गलत विचारों महत्व न दो तो वो विचार पंगु हो जाएंगे और आत्म शांति। लोग अच्छे विचार आते लिख लेते, ये करूंगा वो करूंगा, तब भी फंसते। बुरे विचार आते हैं तो लड़ते हैं बुरे विचार, अच्छे विचार नहीं आ रहे, बुरे विचार। अरे वो आ रहे हैं, जो संस्कार पड़े हैं, निकल रहा है कचरा, इसमें मेरा क्या जाता है। हरिओम तत्सत और सब गप सब। ऐसा करके उदालक को गुरु ने जो सिखाया था, मेरे को तो बहुत काम है, मेरे को बहुत बुरे विचार आते हैं, मैं बड़ा कामी हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, इन सब बातों को ऐसे समझो जैसे पानी पर लहरें आई और गई, आई और गई, महत्व न दो। संकल्प प्रभावान काम, जब संकल्प करते विचार आए और उसको पकड़ते हैं तो फिर कामना पैदा होती है। ये मिटाना है, ये पाना है, न मिटाना है न पाना है, जो हाजरा हजूर है उस परमात्मा में शांत मना रहना है। फिर गुरु के अनुभव का ग्रंथ थोड़ा पढ़े तो अच्छी विचार आए, फिर शांत हो। तो कभी कभी तो उदालक को ऐसा लगे कि ए मेरे को अब परमात्मा साक्षात्कार, और कभी लगे कि अरे रे तो बड़ा कठिन है। फिर गुरु जी के वचन याद आए कि पार्वती ने ठान लिया
कि मेरा मन नहीं भी लगा तो कोई हरकत नहीं, फिर भी मैं साधना नहीं छोड़ू। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, करोड़ जन्म हो जाए लेकिन मैं तो यह अभ्यास छोड़ू। तो जब पार्वती जी और दूसरे ध्रुव और प्रहलाद आदि ये दृढ़ता से लग गए 5 साल के और 10 साल के कुमार, तो तू तो 16 साल का बैल है। हे मेरे मन, कहाँ भागता है? अब तू लगे चाहे न लगे, मैं तो ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे। ओम आनंद, तो मन को आनंद आने लग जाए। बोले देख बेटा, लग गया ना, हे भगवान आनंद स्वरूप है, ये सुख स्वरूप है, माधुर्य स्वरूप है। तू बाहर से हर्ष पाएगा लेकिन अंदर से आनंद पाएगा। बाहर का विकारी सुख तुझे विनाश के तरफ ले जाएगा मनवा, और भीतर का ज्ञान का सुख तुझे अविनाशी बना देगा। ठीक है ना? बोल बिटवा, कैसा? कभी मन के साथ बातें करो। अब आई समझ में बेटे, क्या हाल है? बोले ठीक हाल है स्वामी। अब लगेगा ना? बोले हाँ महाराज। अच्छा तो लगो। तो फिर मन सोचे कहाँ लगूं, कैसे? अरे कहाँ लगे, कहाँ से लगे, ये सोचना क्या है? कुछ न चिंतन का, तो अपने आप लग जाएगा। न किंचित अपि चिंताए, अथवा तो मेरे मन लगना है तो यहाँ लग, तीसरे नेत्र। आंखों पर जोर ना पड़े, दबाव ना आए। ओम आनंद, ओम शांति। संकल्प और विकल्प को महत्व देगा तो फंसेगा। आए और गए, मेरा क्या? मैं चैतन्य स्वरूप ईश्वर का गुरु मेरे, मैं गुरु का प्रभु मेरे प्रभु का मैं। ओम आनंद, ओम शांति। मन शांत होने लगे, थोड़ा आनंद आए, फिर मन बंधन, जैसे लहरें शांत हो फिर उठे, फिर उदालक बोले उदालक ने बड़े सावधानी से गुरु के वचन याद किए थे कि आरोग्य बढ़ाना हो तो ध्यान करते समय जीभ की नोक दांतों के मूल में रख देनी चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे, तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और जंगल में तो रूखा सूखा फल फ्रूट जो भी मिले वो खाए, लेकिन उदालक स्वस्थ थे, बड़ा शरीर मजबूत था, क्योंकि बुरी नजर से देखने का तो माहौल ही नहीं था। और वो बुरी नजर से देख कर या कुछ करके सुखी होने की बेवकूफी से तो ऊपर उठ गया था। उदालक का ध्यान लगने लगा। कभी नीला प्रकाश दिखे, कभी लाल प्रकाश दिखे। सुबह सुबह सफेद फूलों का अथवा सफेद चीज का चिंतन करते ध्यान करने से सत्व गुण बढ़ता है, गुरु जी ने सिखाया। दोपहर को लाल रंग को देखे, लाल फूल को देखे, लाल का ध्यान कर, आरोग्य और निर्णय शक्ति बढ़ती। और शाम को, रात्रि को अंधकार में, काले रंग को अथवा ऐसे अंधकार में ध्यान कर, तो इससे बहुत जल्दी दिव्य अनुभव होने लगते।
उदालक को होने लगे। कभी हंसी आए, कभी भगवान की विरह में रोए, कभी चुप बैठे और बड़ी शांति। फिर कंदमूल ले आए, भगवान को गुरु को अर्पण करे, मन को बोले ले खा। ये शरीर खाता है, प्राणों को भूख लगती है, राग और द्वेष बुद्धि में आता है, संकल्प विकल्प मन तू करता है, भूख प्यास प्राणों को लगती है, मैं तो हूं अपना आप सभी परिस्थितियों का बाप। क्या हाल है बोले हाँ स्वामी। अच्छा ओ। ऐसे करते करते उदालक को एक दिन याद आया कि मेरी माँ रोती होगी, मेरी नानी मेरे को बड़ा स्नेह करती हो, मेरे पिताजी राज्य अभिषेक के बदले बेटा गायब हो गया, कैसे रोते होंगे फुट फुट के। अरे मैं जाऊं, बोले जाऊं तो अगले जन्म के बाप भी रोए थे, मर गए थे, तो या बेटे रोए थे, इस जन्म के भी रोएंगे, कभी बेटे या कभी रिश्ते। किस किस का रोना तू बंद करेगा? तू अपना रोना बंद कर, परमात्मा से मिल, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मन सात्विक भोजन, सात्विक सत्संग, सात्विक वातावरण था, अच्छे पुस्तक पढ़ता था, तो अच्छी प्रेरणा मिल जाती थी। ऐसे करते करते उदालक का ध्यान लगने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट है तो ध्यान में उदालक की एकाग्रता के प्रभाव से उदालक का व्यक्तित्व आकर्षणीय शक्ति से बढ़ गया। जैसे मैग्नेट छोटे छोटे लोह कणों को आकर्षित कर देता है ना, ऐसे ही उदालक स्थूल शरीर में होते हुए भी सूक्ष्म जगत में उसकी गति हो गई। अप्सराएं आई, नृत्य करने लगी और उदालक का अभिवादन करने लगी। हमसे आप आलिंगन करो, हम आपकी सेविकाएं हैं, विचरण करो। उदालक ने सुना अनसुना, देखा अनदेखा, बोले तो विकारों में फंसाने की परिस्थिति। अपने आश्रम में परशुराम नाम का नायब तहसीलदार ध्यान में बैठा था, 8 दिन मौन मंदिर। तो उसको गुरुवार के दिन, इतवार से इतवार तक होता है, गुरुवार के दिन कमरे में अप्सरा दिखी, बड़ी सुंदर। लेकिन सत्संग में सुन रखा था कि ध्यान बढ़ेगा तो ये सब प्रलोभन आएंगे, तो बैठा रहा। फिर कुर्सी पे बैठी बैठी फिर अंतर्धान हो गई। योग यात्रा भाग पहले या दूसरे में उसका अनुभव छपा है। फिर दूसरे दिन आई हास्य विलास से, तब भी ये बापू जी ने कहा है ध्यान में यही आता है, आकर्षित नहीं। शनिचर को वो आई और खड़ी रही, तो इसने ओम 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 गुरु गुरु बचाओ भगवान ओम। तो देखते देखते उस अप्सरा का शरीर ऊपर के कवर बिना, जैसे कोई लड़की सुंदरी हो और चमड़ा हट जाए तो कैसा लगे, कितनी भी खूबसूरत हो और ऊपर से चमड़ा हटा दिया जाए, कल्पना कर दो। तो नाक की नस नाड़ी और लींट दिखे, हड्डियां का हाड़ पिंजर दिखे, मांस दिखे, अंदर में विष्ठा दिखे, थूक दिखे, तो कैसा लगे। सारी मशीनरी दिखने लग जाए तो कैसा लगे। तो उसने बाहर आके बताया इतवार को, मुझे बहुत ग्लानि होने लगी कि इस शरीरों में क्या है, हड्डियां खड़ी और आड़ी हड्डियां और मांस और रक्त वाहिनियां और कफ पित्त लीट, और खाओ तो मल मूत्र या नहीं हजम हुआ तो उल्टी एसिडिटी। ये देख के मैं तो रोमांचित हो गया। तो उसने कहा तू बच गया, नहीं तो फंसता। गुरु मंत्र ने और ध्यान ने तेरी बुद्धि बढ़ा दी, रक्षा कर। बुद्धि बढ़ा दी शब्द उसने नहीं बोला मेरे को, कि मैंने गलती से मिला दी। इस प्रकार शब्द जरा वर्णन करने में इधर उधर हो जाते, लेकिन सार बात यह है
कि वो बहुत प्रसन्न था कि ऐसे आकर्षण से हम बच गए। उदालक भी बच गया। जब आज के विकारी वातावरण में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उस समय नायब तहसीलदार, ये लगभग 25 साल पहले की बात होगी या 20 साल पहले की, तो अपने यहाँ मौन मंदिर है। 8 दिन कोई भी आए, साधक रहे, बाहर से उसको खिड़की में भोजन आदि फल दूध रख दिया जाता है और उसको जो जरूरत पड़े खाए और फिर आराम करे और ध्यान करे, किताब पढ़े। तो 8 दिन के ध्यान में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। तो उदालक ने तो कई दिन किया होगा, तो बहुत दिव्य अनुभव हुए। मैं भी किसी संत का मौन मंदिर था, उसमें 8 दिन के लिए चला गया था, घर में था, तो मेरे को भी बहुत अनुभव हुए। तब बल बढ़ गया कि ईश्वर को तो पाना ही है। जब इतना सा ध्यान करते तो इतना सारी शक्तियां, तो बस ईश्वर को पाना, पक्का इरादा हो गया। मनोबल बढ़ गया, बुद्धि बल बढ़ गया। फिर तो आसपास के दुकान वाले आके मेरे को मत्था टेकते और मेरे से सलाह पूछते थे। ऐसा हो गया। फिर मैंने देखा ये भी फंसना है। आपको अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बात? बहुत सारी शक्तियां छुपी है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छुपा है, लेकिन बीज को तोड़ो तो कुछ नहीं दिखेगा। मौका मिले तो लाखों बीज पैदा करने वाला वो बीज हो जाएगा। पूरा जंगल बनाने वाला एक बीज है। ऐसे जीवात्मा में अनंत शक्तियां छुपी। काटो पीटो तोड़ो तो पता नहीं चले, लेकिन ध्यान रूपी भूमि मिल जाए, साधना रूपी उसको खाद पानी मिल जाए, तो वह अपने ईश्वरत्व को जगा सकता। अप्सराएं चली गई, देवता आए, स्वर्ग में आ सकते हो, विमान में सैर कर सकते हो। उदालक तुम पुण्यात्मा हो, महाभाग। उदालक ने सुन रखा था कि स्वर्ग में पुण्य होंगे उतना भोगो, जैसे 5 स्टार होटल में पैसे हैं तो रहो, फिर तो निकाल देंगे, ऐसे वहां से गिरा देंगे। हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें तो आत्मा परमात्मा को पाना है। जिस आत्मा परमात्मा को पाकर भगवान विष्णु भगवान है, शिव जी है, वही आत्मा तो मेरा है, मैं उसी को पाऊंगा। बुद्धिमान उदालक के पास 8 सिद्धियां 9 निधियां आई। स्वामी हम आपके दास हैं, आप जैसा चाहेंगे ऐसी चीज वस्तु हाजिर हो जाए। स्वामी जहां चाहेंगे आप संकल्प बल से पहुंच जाएंगे। आप बड़े होना चाहें, छोटे होना चाहें, आपके संकल्प में अरिमा गरिमा लघिमा ये सिद्धियां होती। उदालक सुना अनसुना करके उनका अभिवादन। यक्ष गंधर्वों के दृश्य दिखे। ये मैं कथा तुमको कह रहा हूं। भगवान राम को वशिष्ठ जी ने उदालक का चरित्र सुनाया था। योग वशिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि ऋषि ने भरद्वाज को सुनाया। वाल्मीकि जी बड़े ऋषि हो। उदालक का ऐसा उज्जवल चरित्र कि भगवान ब्रह्मदेव पधारे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। उदालक उठकर उनका जंगल के जो पुष्प पूजा के लिए लाके रखता था, उससे स्वागत किया, अभिवादन किया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश संसारी सुख में क्यों फंसाएंगे? वो तो प्रसन्न हुए कि आज भला हुआ कि जीवात्मा शिव रूप हुआ है, मेरा मदरूप भवा। तुम मदरूप हो गए, हो जाओ, अब टिक जाओ उदालक, भगवान आपकी कृपा है। आदर सत्कार किया और देवता अंतर्धान। फिर उदालक जीवन मुक्त होकर विचरण करने लगे। अपने पिता के राज्य में गए। पिता ने कहा राज्य, वो बोले मेरा परम राज्य है, अब इस राज्य की व्यवस्था कर लो, करवा लो। उदालक को देखकर पिता का मंगल, माता का मंगल, परिवार का मंगल, उसकी 7 पीढ़ियां तर गई और हजारों वर्ष नहीं लाखों वर्ष हो गए। उदालक की कथा और उसका उज्जवल चरित्र हम और आप सुनकर अपना मन पावन कर रहे। वो भी तो एक लड़का था। सत्संग की क्या महिमा है और भगवान को पाने का पक्का इरादा करने वाले का कितना बड़ा बल। जिस ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के मंदिरों में लोग रोज जाते हैं, कभी शिव जी प्रकट नहीं होते। उदालक के यहाँ ऐसे ही भगवान प्रकट।
भगवान शिव जी ने कहा पार्वती को, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। नास्ति ध्यानम समम दानम, ध्यान के समान कोई दान नहीं। तस्मात् ध्यानम समाचरित, इसलिए ध्यान का आदर को ध्यान कर। तो यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ने से, वीर्यनाश से आदमी बचता है, उसका ध्यान जल्दी लग जाता, चटोरेपन से बच जाए और ध्यान का अभ्यास करे तो अपने आप वीर्यनाश से बच जाएगा। तो ये बहुत ऊंची चीज है। नहीं तो संसार में नौकरी किया, प्रमोशन हुआ, फिर क्या हो। एक जगह पर कोई शिविर लगा होगा, सत्संग लगा, तो कोई मद्रास से आया, तो कोई हैदराबाद से आया, कोई कलकत्ता से आया, तो कोई राजकोट से आया। अभी भी तो कई कहीं से आए हैं। तो ये मेरी शिविर नहीं, किसी दूसरे महात्मा की। इसमें जब सत्संग पूरा हुआ तो एक दूसरे को मिलते कि आप कहाँ से आए भाई साहब? बोले मैं तो मद्रास से आया। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। बोले मुझे भी लग रहा है अपन कहीं मिले हैं। आप पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? बोले हाँ हाँ हाँ। तो बोले मैं भी पुणे यूनिवर्सिटी में था और अपनी दोस्ती थी। मैंने सोच रखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, सर्जन बनूंगा। मैं तो डॉक्टर बन गया। बोले मैंने तेरे को कहा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, चीफ इंजीनियर बनूंगा। मैं भी बन गया। अब तो रिटायर भी हो गए। बोले देखो, जवानी में, बचपन में जैसे तरंगों पर नाचते जंतु, ऐसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर बने, प्रमोशन हुआ, ये हुआ, सिविल सर्जन बने, लोगों की सलामी ली। अब रिटायर हुए, कोई पूछता ही नहीं। संत जो पाते वो शाश्वत, और अपन जो पाते हैं बेवकूफी का पापा के फिर निराश होकर आहें भर रहे। अब महाराज के चरणों में बैठ रहे, उनकी कृपा मिल जाए। अगर जवानी में अपन ठान लेते जैसा इन्होंने ठाना तो अपन भी महापुरुष हो जाते यार। अरे बोले मैं इंजीनियर बना तो सोचता था प्रमोशन हो जाए, चीफ इंजीनियर बन जाऊं, फिर रुश्वत लिया, ये लिया। कोई सार नहीं। जिन बेटों बेटियों के लिए रुश्वत लिया, पाप किया, वो बेटे बेटी मेरी मानते ही नहीं। जमाई की नजर है मेरी मिल्कत पर और मेरा शरीर बीमार हो रहा है, बुढ़ापा नजीक आ रहा है, मौत आ रही है। ये संसार सब अदला बदला। डॉक्टर बन गए, आखिर क्या रिटायर होकर निराशा की सांसें भर रहे बेचारे। वकील बन गए तो क्या हो गया, सब बन जा, लेकिन जिससे बना जाता है उस परमात्मा को पहले पाने का इरादा कर ले। मंसूर को शूली पे चढ़ा दिया, फिर भी दुखी नहीं कर सके। सुकरात को जहर दे दिया बदमाशों ने, फिर भी दुखी नहीं कर सके, क्योंकि अमर आत्मा चैतन्य है, मरने वाला शरीर है, कैसे भी मरता है देर से। जब मरने वाले शरीर को मैं मानकर सुखी होने की बेवकूफी नहीं करते तो यार अपन भी कहीं हो जाते। ओम हरि ओम। फिर भी शुक्र है कि इस बुढ़ापे में गुरु का सत्संग मिल रहा है। कई अब आ गए हैं कि अखबार और फिल्म देखकर बुढ़ापा भी खराब कर देते हैं। अपने को यार इतनी तो खुशनसीबी है कि बुढ़ापे में भी सत्संग तो मिल रहा है। ये सब अदला बदला है कि चेतन ना बदला, हे प्रभु नहीं बदले, हमारा आत्मा नहीं बदला। फिर उनकी बात में मैं अपनी मिलाता हूँ। हरि ओम 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 आनंद, ओम 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 चैतन्य, ओम 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 माधुर्य। ये जगत है अदला बदला, एक चैतन्य ना बदला। सुख भी बदला, दुख भी बदला, मान भी बदला, अपमान भी बदला, दिन भी बदला, रात भी बदली, दिवाली बदली, होली बदली, दशहरा बदला, नौरते बदले। ये जगत है अदला बदला, एक चैतन्य ना बदला। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ना बदले। राम 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 राम। हरि ओम ओम ओम। शिव शिव शिव। विठ्ठला पांडुरंगा। ये जगत है अदला बदला, एक चैतन्य ना बदला, अमर आत्मा ना बदला, वो मेरे प्यारे परमात्मा ना बदले। ओम आनंद, ओम आनंद।
संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। संकल्प से सारी कामनाएं पैदा होती। भगवान कहते सभी को छोड़ दे, जड़ से निकाल दे। इधर उधर आए तो मन शांत, क्योंकि चेतन सदा है, परिस्थितियां सदा नहीं रहती। जो सदा है हम उसमें निसंकल्प हो रहे, निश्चिंत हो रहे। परमात्मा को कहीं से लाना नहीं। परमात्मा के सिवाय कुछ भी आएगा और जाएगा, मिलेगा बिछड़ेगा। ओ, जो कभी नहीं बिछड़ता वो चेतन ना बदला। ये शरीर मिला है वो भी मरेगा, फिर भी अमर आत्मा मेरा स्वभाव चैतन्य है। जगत है अदला बदला। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। मनसेवेन्द्रियाग्रामः विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय ग्राम सभी ओर से रोक कर धीरे धीरे शयने शयने रूपरमी तद्बुद्धया आत्म संयम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। आत्म संयम करके शांत हो जा, कुछ चिंतन ना कर। फिर मन इधर उधर जाए, फिर कुछ ना चिंतन कर, तो मेरा आत्म स्वभाव प्रकट होता जाएगा। फिर मन बुद्धि भी दिव्य हो जाएंगे और संसार भी तेरे लिए छाया की नहीं पीछे पीछे। धैर्य युक्त होकर अभ्यास कर। बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार की भावनाओं से, वासनाओं से, चिंतन से, कल्पनाओं से अपने को उपराम करते जाओ और परमात्मा में शांति, आनंद, माधुर्य बढ़ाते जाओ। परमात्मा तत्व में मन बुद्धि को सम्यक प्रकार से स्थापन करके कुछ भी ना चिंतन करे, चुप साधन। फिर मन इधर उधर जाए। मैं शांत उदालक की नाई, चुप परमात्मा। मेरे को तो मदन मोहन मालवीय और पंडित नेहरू की वार्ता अभी तक याद है, मैंने पढ़ा था। नेहरू का कंधा हिलाते हुए मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद के कुंभ के तरफ उंगली निर्देश करते हुए कहा कि जवाहरलाल, भारत पर तो उन्हीं का राज्य रहेगा जो भारतवासियों की श्रद्धा का आदर करेगा। जो भारतवासी श्रद्धालु समाज का आदर नहीं करेगा उसको भारतवासी उखाड़ के फेंक देंगे। युद्ध 16 जगहों पर हुआ। गीता का उपदेश हुआ वहां 2 दिन लगातार, बाकी अलग अलग जगह पर। मैदान जो इधर उधर युद्ध से सन गया है तो फिर दूसरा मैदान, तीसरा। तो 18 कोस में इस कुरुक्षेत्र का फैलाव माना जाता है। 160 किलोमीटर चौबुद्ध। लेकिन हमारे शास्त्र में भी विधर्मी शासकों ने ऐसी बदमाशी फैलाई कि ये भूमि में क्रूर लोग रहते। क्रूर लोग नहीं रहते थे, सज्जन लोग रहते। इसी कारण युद्ध किया गया कि ताकि लोगों का सद्भाव रहे, सज्जनता से सदगति हो जाए। और इसका प्रमाण ये है कि धृतराष्ट्र को शंका हुई, संजय से पूछते मामा का नाम, पांडवा नाम, क्या किया कुरुक्षेत्र जाके? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्षेत्र के पीछे है। जो धार्मिक प्रमाणों से संपन्न है तो धर्म की जगह पर शायद संधि तो नहीं हो गई, समझौता तो नहीं हो गया। दुर्योधन को सद्बुद्धि तो नहीं आई? बोले नहीं आई हो, सद्बुद्धि से बहुत दूर का। और ये अवश्य भावी युद्ध था, इसलिए हुआ।
फिर भी इतनी सद्बुद्धि तो रही कि बिना शंख ध्वनि के वो चिंतावार नहीं करते थे। और शाम को युद्ध पूरा होने के बाद परस्पर शत्रु सेना के योद्धा एक दूसरे से मिलते और साथ में भोजन करते थे। कितना ऊंचा प्रभाव। और युधिष्ठिर महाराज ने वचन लिया कि युद्ध के समय तो मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन सूर्यास्त के बाद मैं अपनी उपासना करूंगा। और उस उपासना में कोई भाई दस्तंदाजी नहीं करेगा, दखल नहीं देगा, और मैं कहाँ उपासना करता हूँ, कैसी करता हूँ, उसमें विक्षेप नहीं डालेगा। तो भाइयों ने स्वीकार किया। संध्या होती, युद्ध बंद होता, युधिष्ठिर महाराज थोड़ा हाथ पैर धो के संध्या प्राणायाम आदि करके कुछ सामान लेकर चले जाते। तो वचन तो लिया हुआ था कि कोई पीछे नहीं आएगा, मैं क्या करता हूँ कुछ, लेकिन अंदर में हुआ कि कहाँ जाते, साधना करने, उपासना करने, आखिर क्या करते। जल ले जाते हैं, कुछ और चीजें ले जाते समेट के, और इस क्या है ये हम देख नहीं सकते। आखिर भीम ने, अर्जुन ने, नकुल और सहदेव ने घुसमुस करके एक बार महाराज की सीआईडी कर ही डाली। तो क्या देखते कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध में जो शत्रु सेना के, दुर्योधन सेना के लोग, अपनी सेना के लोगों को तो अपने लोग सेवा करते हैं, लेकिन दुर्योधन की सेना में थोड़ा अस्तता व्यस्तता है। तो दुर्योधन के सेना में जो योद्धों का किसी का हाथ कटा है, या कोई मूर्छित पड़ा है, या किसी को पीड़ा हो रही है, कोई कुछ, तो उसको जाकर सिर पर हाथ घुमाते, उसको 2 मीठे वचन देते, कहते, और यथा योग्य उसका छोटा मोटा उपचार कर देते, और उसमें सद संस्कार भरते कि तुम योद्धा हो। जय पराजय, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब प्रकृति में होता है। तुम अपने पुरुष परमात्मा का चिंतन, जो ठीक होने के काबिल होते उनको ये औषधि आदि से ठीक करते, और जो मौत की श्वास गिनते उनको सत्संग सुनाकर सदगति दिलाते। तो जब भाइयों को पता चला कि ये तो हमारे शत्रु, जिनको हम दिन भर मारने के लिए बाट देखते, और आखिरी श्वास आया अथवा जीवन और मृत्यु के बीच झोंके खाते और उनको ये बचा लेते, ये तो व्यवहार में अनुचित सा लगा। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को भाइयों ने प्रार्थना की कि भाई, हम आपकी उपासना देख चुके, आप नित्य संध्या करने दूर चले जाते हैं अपने खेमे से, लेकिन आपकी संध्या है कि कौरवों के सैनिक जो मारे गए उनको, उनके घाव पोंछना, उनको सांत्वना देना, कोई जीवित रह सकता है तो उनको जीवित करने में भी आपका बड़ा योगदान है। अगर ऐसे ही करोगे तो दिन भर हम मारते रहे और रात को आप उनको ठीक करते रहोगे, तो ये कैसे विजय होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुमने वचन दिया, उसमें तुम दिए हुए वचन से गिर रहे हो, और विजय किसी को मारने से नहीं होती, लेकिन सभी में एक परमात्मा है, और सभी का मंगल, अपने बल का सदुपयोग, यही सच्चा विजय है। और मेरे पास जो बल है, बुद्धि है, सत्य के नाते सबका अधिकार है, फिर इसमें मैं पक्षपात क्यों करूंगा कि ये पांडव सेना का योद्धा और ये कौरव सेना का योद्धा है। वास्तव में तो प्राणी मात्र मुझ परमेश्वर की लीला है, और इस सत्य से मुझे च्युत करके तुम कौन सी सफलता चाहते हो। तब अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं भैया, भीम ने अपनी गलती मानी कि इस सत्य से ही हमारा युद्ध सफल होगा, क्योंकि आपकी समता और पर दुख का तरता ही हमारा पुण्य और विजय को बढ़ा रहा है। युधिष्ठिर को अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। सहदेव और नकुल ने कहा कि भाई श्री, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसे धर्मात्मा, सम्मान
और पर दुख कातरता से संपन्न आत्मा को हम भाई के रूप में पाकर भैया हमारा जीवन सफल हो गया। भीम ने कहा, भैया बाह्य बल ही बल नहीं है, धर्म बल ही वास्तविक बल है, और आपके धर्म बल से ही हमारे निकट श्री कृष्ण है, और आपके धर्म बल से ही प्रकृति हमें विजय दिलाएगी। हमने आपकी उपासना में हस्तक्षेप किया, हमने जासूसी का दुष्कृत्य किया, लेकिन हमें ये सद प्रेरणा भी मिली कि जीवन कितना संवान होना चाहिए, जीवन कितना उदार होना चाहिए, जीवन कितना नम्र होना चाहिए, और जीवन कितना अपने आप में संतुष्ट होना चाहिए। भैया युद्ध के समय भी आपकी समता और संतोष हमें आपके प्रति नतमस्तक कर देता है। मेरे भैया, हम सचमुच में भाग्यशाली। युधिष्ठिर महाराज का चित्त में से वो संकल्प उठा होगा कि इस घटना को भी जो सुने सुनाएंगे उनका चित्त भी समता के, मधुरता के, उदारता के, प्रसन्नता के सद्भावों से भर। ये ऐसे युधिष्ठिर महाराज, श्री कृष्ण महाराज, युद्ध चल रही और बंसी बज रहा है, पापियों को दमन करना है और पुण्यात्मा का विजय करना है, इसलिए पृथ्वी की व्यवस्था संभले। जैसे आपके शरीर में कोई पापी हिस्सा है तो दुख देता है, तो आप शैल्य क्रिया करके अपने शरीर को काट पीट कर देते, तो इसमें आपने क्या विषमता की। ऐसे ही भगवान तो सारा ब्रह्मांड अपना मानते हैं, नहीं जानते भी। तो जहाँ कहीं गड़बड़ है वहां शैल्य क्रिया ऑपरेशन करके युद्ध का ठीक ठाक किया, इसमें भगवान का भी पक्षपात। जब अश्वत्थामा ने शक्ति मारकर उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था उसकी हत्या कर दी, तो उत्तरा के शोक मिटाने के लिए जीवित पकड़ के ले आए अश्वत्थामा को, और तू अपना शोक मिटाने के लिए इसके रक्त को रगड़ के फिर स्नान करना चाहे तो इसका शिरोच्छेद कर, अथवा इसके सिर पर तू पैर रखकर स्नान करना चाहे अपना शोक मिटाने के लिए तो ऐसा करे, अथवा तो इसको हम जीता जी गाड़ दें। बड़ी मुश्किल से अश्वत्थामा पकड़ में आए। अर्जुन और कृष्ण को बड़ा श्रम करना पड़ा। तो ये आदत आई है, इसको मार देने में कोई पाप नहीं लगेगा, तू अपना शोक मिटा। तब उत्तरा कहती नहीं नहीं नहीं, मुझ राम छोड़ो ब्राह्मण कुमार को। अभी मेरे पुत्र के मृत्यु के शोक के कारण मैं दुखी हो रहा हूँ, ये भी तो किसी का बेटा है, इसकी माँ दुखी होगी। नारी नारी के लिए दुख का निमित्त बने, नहीं नहीं, छोड़ो। तो श्री कृष्ण का हृदय प्रसन्न और श्री कृष्ण आगे अपनी कृष्णता में बोले, तुम्हारे में इतनी समता है तो यक्ष सुन लो, गंधर्व सुन लो, देव सुन लो, दिशाएं सुन लो। मैंने संधि दूत से लेकर अभी तक युद्ध में अगर कौरवों के प्रति मेरा द्वेष न रहा हो, तो पांडवों के प्रति मेरा राग न रहा हो, तो उस मेरी समता के परीक्षार्थ ये जीवित बालक, मृतक बालक जीवित हो जाए। और वो बालक समता की परीक्षा में श्री कृष्ण विजय हुए और परीक्षा के निमित्त इसको जीवन मिला, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। वही राजा परीक्षित और उसका बेटा जन्मेजय ने बाद में राजकाज संभाला। और जन्मेजय ने भी महाभारत की कथा आदि सुनी और कथा की सत्यता में संदेह हुआ तो उसको चमत्कार दिखाए। यह ऐसी भूमि है, लेकिन मरोड़ तोड़ के मुगलों ने या धर्मांतरण वालों ने हमारे शास्त्रों में लिखवा दिया कि ऐसी क्रूर भूमि थी ये कि यहाँ बेटा मर गया तो माँ को दुख नहीं होता है, बाप भोजन करता है। तो कृष्ण ने ये भूमि पसंद किया कि यहाँ मार काट सफल हो गई। हरे श्री कृष्ण पर और
कुरुक्षेत्र पर लांछन लगाने वाला तुम्हारा लेख की ऐसी तैसी। ऐसे तो कई अंग्रेजों ने ऑर्डर करे। भले से भला आदमी कभी बुरा हो सकता है, लेकिन बुरे से बुरा आदमी सदा बुरा नहीं रह सकता, क्योंकि सत्य शाश्वत है, बुराई असत्य है। और कितना भी बुरा आदमी हो, जब बुरा करेगा ना तो अंदर में तो सोचेगा कि गलत हुआ, लेकिन क्या करे भाई, नहीं करे तो क्या हो। अकड़ में बेवकूफी में भले कहते, लेकिन फिर भी बुरा करते समय उसको खटकता है, अच्छा करते समय किसी को नहीं खटकता। ईमानदार को तो ईमानदार लोग चाहते, सज्जन को तो सज्जन लोग चाहते, लेकिन दुर्जन लोग भी सज्जन को चाहते। भाई ये कुछ बिगाड़ेगा नहीं, अच्छा। ईमानदार तो ईमानदार को चाहते हैं, लेकिन बेईमान आदमी भी अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहेगा। क्या ख्याल है? बेईमान पति भी अपनी पत्नी मेरे से ईमानदारी से पेश आए वो चाहेगा, बेईमान पत्नी भी अपना पति मेरे से ईमानदारी रखे ये चाहेगी। क्या ख्याल है? बेईमान नौकर भी चाहेगा कि सेठ हमारे से बेईमानी ना करे, बेईमान सेठ भी चाहेगा कि नौकर मेरे से बेईमानी ना करे। बोलो, तो ईमानदार को चाहता है, लेकिन बेईमान भी ईमानदार को चाहता है। बिल्कुल सीधी बात है। सज्जन तो सज्जन को चाहेगा, लेकिन दुर्जन भी गहराई से बड़े बड़े कातिल लोग। मैं आपको क्या बताऊं, मैं मोटेरा आश्रम जब वहां कुटिया बनी तो वहां कितनी 32 भट्टियां चलती थी नदी किनारे दारू बनाने की। और पुलिस वाला अगर आए और कुछ थोड़ी अकड़ी दिखाए तो बोले गाली देके कि तुम्हारा बाप डीएसपी और ये सब लेते और तुमको भी हफ्ता देते, और फिर हमारे से ही दादागिरी। तो उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाते और पुलिस वाले भागते भागते मेरे आश्रम में आए। मेरे को पक्का याद है, जान बचाने। महाराज ये तो तुम्हारे आश्रम में घुस गए, नहीं तो उसकी तो टांगे तोड़ दूं। तो हमारा तो ऊपर ऑफिसर लोग रहते हैं, तो इतने बुरे जो पुलिस की टांग तोड़ने के लिए डंडे लेके पीछे पड़े। मैं बिल्कुल व्यासपीठ पर बोलता हूँ, भगवान साक्षी है, मैं झूठ बोलूं ये मेरी ताकत नहीं। तो मैंने उनको बोला जो हो गया, उनको रवाना किया। तो वो बुरे पुलिस की नजर में बदमाश आदमी थे, बुरे आदमी थे कि पुलिस के पीछे पड़े। फिर भी हमारे आगे तो वो मत्था टेक गए। कंजर कौम के थे, चारा कौम के, कंजर कौम के लोग रहते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई भी बुरा नहीं तो बोले वो बड़े खतरनाक है, अरे चारा बड़े ऐसे। मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, कंजर कौम वाले बड़े ऐसे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं पाकिस्तान में, मेरे को बोले बापू जी ये पाकिस्तान है, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा वहां के किसी भी आतंकवादी ने, किसी भी पाकिस्तानी ने। मैं तो सत्संग करके लौट के भी आया। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, फिर कोई मेरा बुरा सोचे तो उसकी मर्जी की बात है। मैं तो चाहूंगा भगवान उनका मंगल करे, उनको सद्बुद्धि दे। नारायण हरि नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय शक्ति देवाय शांति देवाय सर्व देवाय मम देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय। ओम बस बोलते बोलते उसी में चला या मन पवित्र हो जाता। फिर जप न हो तो चलेगा, सुमरन न हो तो चलेगा, चुप्पी आनंद स्वरूप ईश्वर शांत। कभी कभी ऐसा 1-2 सेकंड 10 सेकंड में 1 मिनट हो जाए तो और अच्छा है। हमारा होता है तो इसको और बढ़ाने लगे कि नहीं बढ़ाएगा, बस चिंतन रहे। फिर चिंतन हुआ तो हरिओम करके निश्चित, जितना निसंकल्प निश्चिंत उतना उत्तम साधन, ऊंची स्थिति। चिंतन तो अहम से होगा, अथवा सुन भी अहम होगा,
लेकिन यहाँ अहम नींद में सुन न हो और संसार का चिंतन मिटाने के लिए ईश्वर का चिंतन, और ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर में चुप हो जाए। आए बहुत ऊंची स्थिति, बहुत पराकाष्ठा, सहज समाधि। भोगी लोग तो अपने को तबाही के रास्ते ले जाते, त्यागी लोग अपने को त्याग में ले जाते, लेकिन ब्रह्मज्ञानी न त्याग का छोर न भोग का छोर, सबका ठीक सदुपयोग करके निछोर नारायण में टिक जाते। उनको बोलते जीवन मुक्त, जीते जी परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त, वासनाओं के प्रभाव से मुक्त, अहम के प्रभाव से मुक्त। वे ही महापुरुष तृप्त होते और उनकी नूरानी निगाहों से लोगों को तृप्ति शांति मिलती है। इसी को कहा तस्य तुलना के न जाए थे, उसकी किससे तुलना करोगे। अष्टावक्र संहिता ने कहा, जनक राजा अष्टावक्र ऋषि कहते। और गुरुवाणी में आया, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, उसकी निगाहों से भी वो शांति और एकत्व का वाइब्रेशन बरसता है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन और भागी भाव। गुरु गोविंद सिंह ब्रह्म ज्ञान होने से ऐसी ऐसी महानता होती है, ऐसा महान पुरुष होता है। तो उनका चेला पूछने लगा, गुरु जी आपने वो ब्रह्म ज्ञानी कितने रहते हैं? वो बोले धरती पे रहते क्या हो? बोले वो की खांदे? वो बोले रोटी राटी जो असी खांदे वही खांदे। ओ गुरु जी उन्होंने हाथ कितने होंगे? अरे हाथ दू होंगे, पैर भी दू होंगे। अब गुरु जी कैसे कह के मैं ब्रह्म ज्ञानी? बोले गुरु जी आपने दर्शन किया सी? बोले हाँ मैनू कराओ। और बोले सत्संग सुन के अभ्यास करके फिर तेनू हो जाएगा। कितने होगा? उत्थे ही हो जाएगा। फिर हीरा पारखू बच्चा बन गया तो फिर हीरे ये लाख रुपए के हैं वो कहीं दूर से नहीं, अभी पता चल जाएगा। केवल पारखू बन जा, हीरे का पारखू को कहीं जाना नहीं है, वो तो जवेरी का बेटा है। पिताजी आपने कोई हीरा देखा है सच्चा? लाख रुपए का 2 लाख का कई देखे। पिताजी ये तो पत्थर पत्थर लग देसी, तू जरा जवेरियात सीख ले, फिर तेरे को पता चल जाए कि पत्थर क्या है और नकली क्या है और असली की है। जवेरी जैसा परखता है ऐसा कोई कोई बिरला साधक श्रद्धा के सत्य के बल से परख लेता है कि हाँ यही हमारा ठिकाना है। इसको माना उसको माना, आप जानना था वही जाना, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, ना हक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। 1,84 के चक्कर से थका, खोली कमर, अब रहा आराम पाना, निसंकल्प, काम क्या बाकी। सुखदेव जी महाराज त्यागियों में शिरोमणि थे, लेकिन राजा जनक के दर्शन करने गए, पक्षपात रहित संवान। राजा जनक ने सुखदेव जी का पूजन किया। क्या आप भी संत हैं? ऐसा नहीं कि हेकड़ी मार के बैठ गए कि सुखदेव जी आए मेरा दर्शन करने को, उपदेश लेने। जनक सुखदेव जी की सज्जनता पर झुक गए और सुखदेव जी जनक की निष्ठा पर उनके चरणों में पहुंचे। भगवान वेद व्यास ने कहा कि बेटा मैं इतना ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं जितना जनक है, क्योंकि सुखदेव जी व्यास जी को अपने पिता मानते थे, इसलिए उनके वचनों में इतनी श्रद्धा नहीं होती थी। तो पिता ने युक्ति ढूंढी कि जो जिसके वचन में श्रद्धा रहे उधर ही भेजो। तो राजा जनक ज्ञात गए हैं ब्रह्मज्ञानी, तो अपने बेटे को भेजा और बेटा सिद्धि के बल से उड़कर नहीं जाना, तितिक्षा सहना और जनक राजा से उपदेश लेना। तो गए और जनक राजा ने उनकी थोड़ी परीक्षा ली, मुलाकात देर से दी लेकिन टिके रहे। फिर जनक राजा ने उनका पूजन किया। फिर जो बताया कि जो आपके पिताजी ने बताया वो ये है कि मन के फूरने से जगत भासता है, बाकी तो मन जहां से फूरता है वही परमात्मा है, वही सबका आत्मा बना बैठा। इंद्रियों के द्वारा संसार के सुखों से जीव आकर्षित होकर भटकता है। अगर बाहर के सुख का आकर्षण चला जाए, औषधवत उपयोग करे, अपने आत्मा में आए तो मुक्त आत्मा है। बोले ये तो मेरे पिताजी भी बोलते थे। बोले यही है,
चले गया है एक शांत निसंकल्प अवस्था में वर्षों तक समाधि में।